वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 6 का पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 यानी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि CCC में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए कलेक्शंस ऑफ वेब पेज, बी सर्च इंजन, सी ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है सी ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में IPv4 कितने बिट का होता है? ऑप्शन ए 128, बी 56, सी 32, डी 64 बिट। तो इसका सही आंसर है सी 32 बिट का जो होता है वो हमारा IPv4 होता है, और जो हमारा होता है 128 बिट का वो IPv6 होता है। अगला क्वेश्चन है, VLAN का अर्थ वेब आधारित लैन होता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी फॉल्स, यानी जो हमारा VLAN होता है वो वेब आधारित लैन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, IEEE 802.5 क्या है? ए टोकन बस है, बी इथरनेट है, सी टोकन रिंग है, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोकन रिंग। तो जो हमारा IEEE 802.5 है वो एक टोकन रिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुरक्षित वेबसाइट को दिखाता है? ऑप्शन ए HTTPS, बी HTTPS, सी HTTPS, डी नन इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी। तो जो हमारा HTTPS होता है ये हमारी सुरक्षित वेबसाइट को दिखाता है। अगला है, बूटस्ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वेब एप्लीकेशंस के लिए, बी लॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, सी बिग डाटा के लिए, डी डाटा के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है वेब एप्लीकेशंस के लिए बूटस्ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लूप बैक IP एड्रेस है? ऑप्शन ए 127.0.0.1, बी 127.0.1.0, सी है 127.0.1.1, डी है 127.0.0.0। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए 127.0.0.1 ये हमारा लूप बैक IP एड्रेस होता है। अगला है, एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हों तो Ctrl+W शॉर्टकट से क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए क्लोज ऑल टैब, बी क्लोज ब्राउजर, सी क्लोज करंट टैब, डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर है वो है क्लोज करंट टैब को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम ब्राउजर पे खड़े हैं और Ctrl+W का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? ए गूगल, बी फेसबुक, सी वर्डप्रेस, डी क्रूम। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क का उपयोग जियोग्राफिक एरिया में किया जाता है? ऑप्शन ए लैन का, बी मैन का, सी वैन का, डी पैन का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, .com का अर्थ संचार होता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉल्स। तो जो हमारा .com होता है वो कॉमर्शियल से रिलेटेड होता है, इसलिए संचार के अंतर्गत ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग वेब पेज पर इमेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए SRC, बी PIC पिक, सी IMG, डी इमेज। इसका आंसर सी सही है। जो IMG टैग होता है इसका प्रयोग वेब पेज पर इमेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अगला है, NoSQL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नोवेल्टी ऑफ SQL, बी नेम ओनली SQL, सी नॉट ओनली SQL, और डी है नेटिव ऑफ SQL। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नॉट ओनली SQL। उसका अगला हमारा है, ऑन डिमांड मेल रिले यानी ODMR क्या है? ऑप्शन ए HTTP है, बी प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज है, सी SMTP एक्सटेंशंस है, डी SMTP सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल है। तो जो इसका सही आंसर है
वो है सी, SMTP एक्सटेंशंस होता है ODMR। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क घर और ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए वैन, बी पैन, सी लैन, डी मैन। तो जो इसका सही आंसर है वो होता है सी, लैन नेटवर्क का प्रयोग, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग घर और ऑफिस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिंग, बी बस, सी मेस, डी स्टार। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, स्टार टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ट्रू, यानी जो हमारे वेब पेज होते हैं उनको स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्लूटूथ? ब्लूटूथ क्या है? ऑप्शन ए लैन, बी मैन, सी पैन, डी वैन। तो जिसका सही आंसर है वो है हमारा सी पैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए SMTP, बी IMAP, सी POP, डी नन। जो इसका सही आंसर है SMTP प्रोटोकॉल का यूज ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा, www का विकास टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू, जो www है उसका आविष्कार टिम बर्नर ली ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, TCP/IP के 4 लेयर होते हैं? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू, ये जो हमारा TCP/IP है इसके 4 ही लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन ए 32 बिट का, बी 64 बिट का, सी 48 बिट का, डी 128 बिट का। तो इसका सही आंसर है सी, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था यानी फिजिकल अरेंजमेंट क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरिंग, बी टोपोलॉजी, सी राउटिंग, डी नेटवर्किंग। तो इसका सही आंसर हमारा है बी टोपोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ स्तर के कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं जिनके पास सुरक्षित नेटवर्क या सुरक्षा संरचना बनाने और डिजाइन करने की भूमिका और जिम्मेदारियां दोनों होती हैं। ऑप्शन ए है IT सिक्योरिटी इंजीनियर्स द्वारा, बी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट द्वारा, सी है इथिकल हैकर्स द्वारा, डी चीफ टेक्निकल ऑफिसर द्वारा। तो इसका बी आंसर सही है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फर्स्ट ब्राउजर की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए मोजाइक, बी नेटस्केप नेविगेटर, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी नक्सस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए मोजाइक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में IP हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 बाइट की, बी 20 बिट की, सी 24 बाइट की, डी नन। तो जिसका सही आंसर है वो है सी 24 बाइट्स की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है? ऑप्शन ए डाटा मैट्रिक के पास, बी एप्पल के पास, सी गूगल के पास, डी फेसबुक के पास। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, फेसबुक के पास सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है। अगला क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। जो इसका सही आंसर है वो है ए 4 होते हैं IP एड्रेस के भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ज़्यादा एडवांस है? ए POP, बी IMAP, सी बोथ दोनों, डी नन इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी IMAP सबसे एडवांस है। फिर अगला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी इंटरनेट सेव प्रोटोकॉल्स, सी इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोग्राम, डी नन ऑफ दीज। जो इसका सही आंसर है वो हमारा है ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वही होता है ISP। अगला क्वेश्चन है, गीगो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गैरबैग इन गैरबैग आउट, बी गुड्स इन गुड्स आउट, सी गैरबैग इन गुड्स आउट, डी नन। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा है ए गैरबैग इन गैरबैग आउट। जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक एल्गोरिदम जो एक श्रृंखला के अगले भाग का पूर्वानुमान लगाता है, बी कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मानने और संसाधित करता है,
सी लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मानने और संसाधित करता है वो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राउटर किस लेयर पर वर्क करता है? ऑप्शन ए फिजिकल लेयर पर, बी नेटवर्क लेयर पर, सी डाटा लिंक लेयर पर, डी नन ऑफ दीज इसमें से किसी पर भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, फिजिकल लेयर के ऊपर हमारा राउटर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की कक्षा, बी कंप्यूटर में पोर्ट नहीं है, सी नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर, डी कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है डी, कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता को ही हम बैंडविड्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या पीपीपी से SLIP जिसका पूरा नाम है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल बेहतर है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग FDDI द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बस, बी रिंग टोपोलॉजी, सी स्टार टोपोलॉजी, डी मेश टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है वो हमारा है बी, रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका सही आंसर है ए 8। अगला क्वेश्चन है, एक वेब पेज को सेव करने पर निम्न में क्या सेव होता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, बी कंप्लीट वेब पेज, सी वेब पेज विथ HTML, डी इमेज। तो इसका सही आंसर है वेब पेज विथ HTML सेव होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है? ऑप्शन ए डोमेन नेम, बी प्रोटोकॉल, सी वेब सर्वर, डी नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, वेब सर्वर होता है। अगला क्वेश्चन है, WAIS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, बी वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, सी वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी नन ऑफ दीज। उसका जो सही आंसर है वो है ए वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रयोग करता है? ऑप्शन ए सॉकेट स्विचिंग का, बी पैकेट स्विचिंग का, सी हाइब्रिड स्विचिंग का, डी नन ऑफ दीज इसमें से किसी का भी नहीं। तो सही आंसर है बी, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब बना है ए 1 पेज से, बी ओनली 100 वेब पेज से, सी 500 वेब पेज से, डी मिलियंस ऑफ वेब पेज से। तो जिसका सही आंसर है वो है डी, लाखों वेब पेज से, मिलियंस ऑफ वेब पेज। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए HTML, बी www, सी वेब ब्राउजर्स, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जिसका सही आंसर है वो है ए HTML। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी विंट सिर्फ, सी डेनिस रिचे, डी मार्टिन कूपर। तो इसका सही आंसर है बी, वेंट सिर्फ जो हैं वो इंटरनेट के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HTTP, बी टेलनेट, सी UTP, डी TCP/IP। तो जिसका सही आंसर है वो है हमारा डी, TCP/IP का प्रयोग इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है? ऑप्शन ए उसके पोस्टल एड्रेस से, बी इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, सी IP एड्रेस से, डी नन ऑफ दीज। जो इसका सही आंसर है वो है IP एड्रेस से। अगला क्वेश्चन है, सीरियल पोर्ट से डाटा का ट्रांसफर पैरेलल पोर्ट से भी तेजी से होता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो जिसका सही आंसर है वो है बी फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PSTN। तो हमारा ऑप्शन ए है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, बी है पब्लिक सर्विस टेल नेटवर्क, सी है प्रोसेस स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, डी है प्राइवेट स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है ए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को फेवरेट करने से वह सेव हो जाते हैं? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स।
तो इसका सही आंसर है वो है फॉल्स, यानी फेवरेट करने से वो फेवरेट लिस्ट में आ सकते हैं लेकिन सेव नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब स्पाइडर को सर्च इंजन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, तो इसका आंसर है ट्रू, सही। अगला क्वेश्चन है किस कंप्यूटर की एक नई भाषा जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम लिखते हैं। ऑप्शन ए जावा, बी सी है C++, डी है HTML, तो इसका सही आंसर है ए जावा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल्स को संभालता है। ऑप्शन ए हब, बी स्विच, सी गेटवे, डी राउटर, तो इसका सही आंसर है सी गेटवे। अगला क्वेश्चन है वाई मैक्स का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए वाईफाई मैक्सिमम, बी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, सी वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम, डी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमम, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अगला क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर किसने बनाया था। ऑप्शन ए जैक्स इयान ने, बी है मार्क एंडरसन ने, सी मोजिला फाउंडेशंस ने, डी टिम बर्नर ली ने, तो इसका सही आंसर है बी मार्क एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है अर्पानेट का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बी एजेंट रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, डी नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है हमारा सी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है फाइल जिला निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उदाहरण है। ऑप्शन ए HTTP, बी SMTP, सी FTP, डी HTML, तो इसका सही आंसर है वो है सी FTP। अगला क्वेश्चन है वेब पेज को प्रिंट करने का क्या शॉर्टकट कीज होता है। ऑप्शन ए Ctrl+A, बी है Ctrl+B, सी है Ctrl+P, डी है Ctrl+S, तो जिसका सही आंसर है वो है Ctrl+P की सहायता से वेब पेज को प्रिंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है MTNL ISP की सेवा है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स, तो ऑप्शन ए सही है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस कॉलन द्वारा अलग अलग किए गए 2 अंकों के 6 हेक्साडेसिमल नंबरों से बना होता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड और आईफोन पर IMEI नंबर जांचने के लिए निम्न में से क्या डायल किया जाता है। ऑप्शन ए #06#, बी है *06#, सी है *06#, डी है नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है हमारा सी *06# का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए नेक्सस, बी नेटस्केप नेविगेटर, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी मोजाइक, तो इसका सही आंसर है डी मोजाइक हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, बी नेटवर्किंग, सी लैन, डी टोपोलॉजी, तो इसका जो सही आंसर है वो है टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ब्रिज, बी राउटर, सी रिपीटर, डी गेटवे, जो इसका सही आंसर है वो है सी रिपीटर। तो रिपीटर आने वाले सिग्नल को पुनः उत्पन्न करके ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इनस्क्रिप्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस किस लेयर का कार्य है। ऑप्शन ए सीजन लेयर का, बी प्रेजेंटेशन लेयर का, सी ट्रांसपोर्ट लेयर का, डी नेटवर्क लेयर का, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर का। तो प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6 लेयर है। इस परत का मुख्य कार्य डेटा प्रारूप और इनक्रिप्शंस को प्रभावित करना होता है। अगला क्वेश्चन है बर्ड रेट क्या है। ऑप्शन ए प्रति सेकंड सिग्नल बदलने की संख्या, बी प्रति सेकंड बिट की संख्या,
सी प्रति सेकंड बाइट की संख्या, डी डाटा संचरण की गति। तो ऑप्शन इसका ए सही है। प्रति सेकंड सिग्नल बदलने की संख्या को बर्ड रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है DHCP सर्वर क्लाइंट को कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, बी IP एड्रेस, सी मैक एड्रेस, डी नेटवर्क एड्रेस। तो जो इसका सही आंसर है वो है IP एड्रेस। तो जो DHCP है इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि DHCP का पूरा नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है IP एड्रेस के किस वर्ग में डिफ़ॉल्ट रूप से सबसे अधिक होस्ट पते उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए क्लास में, बी क्लास में, सी क्लास में, डी क्लास में। तो जिसका सही आंसर है वो है ए क्लास में। तो जो ए क्लास है उसमें कुल पते होते हैं 2 का स्क्वायर 31, जितनी यहाँ पे संख्या आपको लिखी हुई दिखाई पड़ रही है। अगला क्वेश्चन है IM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनल मैसेजिंग, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, सी इंस्टेंट मार्केटिंग, डी इंटरनेट मार्क्स। तो इसका सही आंसर है बी इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला क्वेश्चन है IP एड्रेस का कौन सा वर्ग प्रति नेटवर्क ID अधिकतम 254 होस्ट पते प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्लास ए, बी क्लास बी, सी क्लास सी, डी क्लास डी। तो इसका सही आंसर है वो हमारा है सी क्लास। सी जो होता है वो 254 होस्ट पते प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं? ऑप्शन ए राउटर, बी फायरवॉल, सी स्विच्ड, डी मॉडम। तो इसका सही आंसर है बी फायरवॉल। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क कनेक्शंस का परीक्षण करने के लिए विंडोज़ में कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डोमेन, बी पिंग, सी NS, डी लोकेट। तो इसका सही आंसर है बी पिंग। अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए अल्टर प्लस इंटर, बी शिफ्ट प्लस इंटर, सी F11, डी F12। तो इसका सही आंसर है सी F11 की सहायता से गूगल क्रोम जो होता है उसकी फुल स्क्रीन कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है लैंडमैन जैसी नेटवर्किंग कंप्यूटर की किस जनरेशन से शुरू हुई? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन से, बी सेकेंड जनरेशन से, सी थर्ड जनरेशन से, डी फोर्थ जनरेशन से। तो इसका सही आंसर है डी फोर्थ जनरेशन से शुरू हुई थी नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए ओपेरा मिनी, बी फायरबॉक्स, सी इपिक, डी क्रोमियम। तो इसका सही आंसर है सी इपिक। अगला क्वेश्चन है ISP निम्न में से किसके द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है? ऑप्शन ए इंटर एक्सचेंज पॉइंट द्वारा, बी कस्टमर इंड पॉइंट द्वारा, सी ISP इंड पॉइंट द्वारा, डी इंटरनेट इंड पॉइंट द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए इंटर एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, बी है स्टैटिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, डी है शील्डेड टू पावर केबल्स। तो इसका सी आंसर सही है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अगला क्वेश्चन है HTTP की अधिकतम केबल लेंथ क्या होती है? ऑप्शन ए 100 फीट, बी 200 फीट, सी 100 मीटर, डी 200 मीटर। तो इसका सही आंसर है सी 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है एरर मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए SNMP, बी UDP, सी TCP और डी है ICMP। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यही इसका आंसर सही है डी। अगला क्वेश्चन है एबंटू में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? ऑप्शन ए फायरफॉक्स, बी क्रोम, सी ओपेरा, डी क्रोमियम। तो सही आंसर है ए फायरफॉक्स जो होता है ये एबंटू का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। अगला क्वेश्चन है IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए BGP, बी RTP जिसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी
UDP, डी है SMTP। तो इसका सही आंसर हमारा है बी RTP, जिसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है UCE वर्ड स्पैम का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू, यानी जो UCE है वो वर्ड स्पैम का एक पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही आंसर है बी 12। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर को विकसित करने में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सी का, बी C++ का, सी पैथन का, डी सी हैज़ का। इसका सही आंसर है बी C++ का। अगला क्वेश्चन है यह विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के बारे में अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कुकीज़, बी मालवेयर, सी स्पैम, ई एडवेयर। तो इसका सही आंसर है ए कुकीज़ कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा चैप्टर 6 के अंतर्गत पूछे जाने वाले CCC के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में हम चैप्टर 7 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।